अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? गुड। हमारी तरफ से आप सबका कैप्टन ब्लॉग्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने पार्ट 6 वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोबायोटिक को बनाने का तरीके पर बात करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया जाए। पर ये सब एक वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए इसको 10 से 12 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। पर उससे पहले पिछले वीडियो के बारे में कुछ पॉइंट्स या सवालात कह लें और उनके जवाबात, उस पर बात करते हैं। सवाल नंबर 1। सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि जब हमने ऑलरेडी पार्ट 5 वाला लैक्टोबैसिलस वाला प्रोबायोटिक बना लिया है, तो हमें ये कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक बनाने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बेसिक सा सवाल है, नेचुरल सवाल है, और अगर क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल सही सवाल है ये। और मुझे ये सवाल आने की बिल्कुल उम्मीद थी, पूरी 100%, और वो सवाल आया भी सामने। इसका जवाब है नंबर 1। खाली एक जवाब नहीं है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्लॉग बनाने के लिए हमारा ये लैक्टोबैसिलस वाला प्रोबायोटिक जो हमने पार्ट 5 में बनाया है वो काफ़ी है, और मैं उसी से आपको इंशाल्लाह फ्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, अल्लाह पाक बनाएंगे, अपन उससे काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबायोटिक मछलियों को बीमारी आने से पहले एक टॉनिक के तौर पर काम करता है और बीमारी आने के बाद एक एंटीबायोटिक के तौर पर। अब हम पर है कि हम कितना अच्छा टॉनिक या कितना अच्छा एंटीबायोटिक इसको देते हैं। नंबर 2, इस कॉकटेल वाले प्रोबायोटिक में चूँकि हम काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के तरह के डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं जो हमें हमारे पार्ट 5 वाले प्रोबायोटिक में नहीं मिलते, क्योंकि उसमें तो बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पॉइंट नंबर 3, लैक्टोबैसिलस वाला प्रोबायोटिक जो पार्ट 5 का था, उसको हम सिर्फ वाटर एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये वाला जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, इसमें 2 तरह के फार्मूले से 2 तरह का प्रोबायोटिक बनेगा, अलग अलग होगा वो, जिसमें से एक को हम वाटर में इस्तेमाल करेंगे, यानी पानी के एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे को मछलियों के फीड के साथ मिला कर देंगे, मतलब जो दूसरा वाला हमारा बनेगा। तो ये भी डिफरेंट है। नंबर 4, हमारा ये वाला प्रोबायोटिक इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू लैक्टोबैसिलस वाला हमारा जो प्रोबायोटिक हमने बनाया है उससे। और नंबर 5, मैं दोनों प्रोबायोटिक बनाने का तरीका इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको चॉइस है, आप जो चाहें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। एक्चुअली प्रोबायोटिक 5th वाले प्रोबायोटिक के बाद में मैं वाटर प्रिपरेशन ही लेने वाला था, लेकिन हम जहन में आया कि ये वाला भी बताता चलूँ ताकि ये वाला प्रोबायोटिक भी आपको बनाना आ जाए और इसके बारे में आपको पता चल जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे एक खास दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सर आप इसको भी ले लीजिए, क्योंकि एक PDF फाइल जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये ठीक से दिया हुआ नहीं है और लोग इसको बना रहे हैं, उससे नुकसान उठा रहे हैं, मतलब उससे नुकसान हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिख कर आ गया है PDF के अंदर। तो आप इसका जो सही तरीका है और जो सही है वो बता दें तो लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वाटर प्रिपरेशन को मैंने थोड़ा सा पीछे करके अब इस प्रोबायोटिक को मैं ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। और अगर आपको याद होगा कि पार्ट 5 वाले प्रोबायोटिक की बोतल के मुंह पर ऊपर से मैंने गुब्बारा लगाया था कि जैसे जैसे काम करेगा ये गुब्बारा फूलता जाएगा, याद आया? तो अब ये आपके सामने है, पर ये पहला गुब्बारा नहीं है। प्रैक्टिकल करने से मालूम हुआ कि जब ये काम करना शुरू करता है तो इसका असर इतना ज़्यादा होता है कि गुब्बारा जो हमने लगाया था ना, उसका सिरा जो है, जो बॉटल से लगा हुआ था, वो गल के उसमें छोटे छोटे सुराख हो गए। तो वो गुब्बारा फूलने से पहले ही हवा उसमें से निकल गई। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको मैंने दूसरा लगाया, तो दूसरे का भी हाल यही हुआ। तो फिर मैंने उसको कैप लगा के उसको टाइट बंद कर दिया। और लेकिन उसका बॉटल जो है वो क्या कहते हैं, 3-4 दिन होने के बाद भी ना बॉटल जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं थी। तो मैंने उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दिया, शक्कर वाला पानी 3-4 चमचे लिए, उसमें मिला दिए और उसके अंदर डाल दिया उसको, और उसके बाद में बॉटल को थोड़ा सा हिला दिया। ओहो, अरे बाप रे बाप! वो थोड़ा सा हिलाने के बाद बॉटल इतनी ज़्यादा जो है टाइट हो गई, इतना फास्ट रिएक्शन उसके अंदर हुआ है कि आपको मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझको लिटरली फ़ौरन उसका ढक्कन खोल के उसकी गैस निकालनी पड़ी,
फ़ौरन। मुझे डर हो रहा था कि फटवट नहीं जाए ये क्योंकि मैंने उसको हिला दिया था अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाया था, लेकिन 2-3 बार ऊपर नीचे अच्छे से कर दिया था उसका, पूरे शक्कर मिलाने के बाद में उसको मिक्स कर दिया था। क्योंकि असल में हिलाना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि शक्कर उसमें अच्छे से मिल जाए। लेकिन ये मिलते के साथ इसका रिएक्शन बहुत ही फास्ट हुआ, यानी हमारा बैक्टीरिया जो है वो अच्छा खासा चल रहा था, बस खाली बता नहीं रहा था कि मैं हूँ तो खैर उसके बाद से मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन इसके अंदर से इसका कैप खोलकर इसकी गैस में बाहर निकाल देता हूँ। हर 2-3 दिन के अंदर बॉटल मेरी टाइट हो जाती है। लेकिन अब चूँकि आपको गुब्बारा दिखाना था, तो गुब्बारे को मैंने जो है वो ऊपर से लगाया और गुब्बारे को लगाकर थोड़ा सा बॉटल हिला दी, तो वो थोड़े से हिलाने के ऊपर ये इतनी गैस इसके अंदर भरी है कि गुब्बारा इतना ऊपर तक आपको नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना देता हूँ कि ढक्कन खोलने पर ये गैस जो निकल रही है ये कितना टाइट है और कितनी ज़ोर से आवाज़ इसकी है। आप हो सकता है थोड़ा सा आप वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो अच्छा है, अच्छे सुनने में आएगी मतलब ये हुआ कि हमारा लैक्टोबैसिलस वाला जो प्रोबायोटिक है वो पूरी तरह अच्छे से बन चुका है, मोटा ताज़ा क्यूट सा चलिए अब सवाल नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। रागी टिकिया बनाने का वाला जो हमारा पार्ट था, उसमें पान की जड़ एक आइटम था, तो उसको लेके कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न हो रहा था। कन्फ्यूजन ये था कि वो अदरक है या सूखी हुई अदरक है, जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, तो वो थोड़ा उसको समझने में कन्फ्यूजन भी हो रहा था। और उसी नाम का मतलब पान की जड़, तो मुझे अभी यह नाम याद है, इसका एक दूसरा नाम था, मैं अभी फ़िलहाल भूल गया, वही नाम जो है। और किसी एक दूसरे वीडियो में भी, जो शायद इंडिया के बाहर का वीडियो है, क्योंकि लेडी जो है वो बाहर की नज़र आ रही हैं, तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि उन्होंने नाम कुलंजन का लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन वो जो बता रही हैं उनके हाथ में जो है वो सौंठ है। अदरक है और सौंठ है, अलग अलग चीज़ है, सूखी हुई अदरक और अदरक, लेकिन वो नीचे टाइटल लिखा हुआ है कुलंजन। तो दोस्तों ये कुलंजन बिल्कुल अलग चीज़ है, पान की जड़ अलग चीज़ है, और क्या कहते हैं अदरक और सौंठ बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये सौंठ जो है वो तो हमको आराम से मिल जाएगी किसी भी किराने की दुकान पर, आराम से मिल जाती है। अदरक आपको मार्केट में आराम से मिल सकता है, लेकिन जो पान की जड़ है यानी कि जो कुलंजन है, ये आपको आराम से मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आमतौर पर ये हकीम की जो दुकान होती है, हकीम लोग की जो दुकान होती है, उस पर आपको ये कुलंजन मिल जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये पान की जड़ और कुलंजन अलग चीज़ है और सौंठ अलग चीज़ है, तो बिल्कुल अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। ये दिखती थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है इसके अंदर। तो खैर ये भी सवाल नंबर 2 का क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे कि ये जो इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं होती है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आम तौर पे मैं जब कोई भी चीज़ बताता हूँ तो पहले उसको पढ़ता हूँ, फिर उसी के बारे में एक्सपीरियंस किए हुए किसी एक्सपर्ट से कंफर्म करता हूँ और फिर उसको बताता हूँ। तो टिकिया बनाने के बारे में भी पहले मैंने पढ़ा है, और जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ पे साफ चिली लिखा हुआ है, मतलब मिर्ची लिखा हुआ है, और वो भी उसके ब्लैक पेपर के बाद में लिखा हुआ है। यानी पहले के ब्लैक पेपर लिखा हुआ है, ब्लैक पेपर कहते हैं काली मिर्च को, काली मिर्च लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो है वो चिली लिखा हुआ है। यानी काली मिर्च के साथ दूसरी मिर्ची भी ऐड होती है, और दूसरी मिर्ची जाहिर बात है कि कौन सी है, तो लाल मिर्ची हुई ना दोस्त, पाउडर वाली। और उसके बाद भी मैंने एक ऐसे बंदे से भी कंफर्म किया जो ऑलरेडी इसको बना चुके हैं और इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। वो भी कह रहे हैं कि इसमें लाल मिर्ची का इस्तेमाल होता है, और उन्होंने किया है और अच्छा खासा चल रहा है उनका, और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो रह गई ये कलर वाली बात कि हम जो देखते हैं वो, जब आपने देखा होगा जो मैंने बनाया थोड़ा सा गुलाबी कलर का है, और जो आमतौर पे वीडियोस वगैरह में पहले से दिखाया हुआ है रागी टापी करके, वो वाइट कलर का है। तो वो इसलिए है कि जब आप इसको नया नया बनाते हैं ना तो इसमें गुलाबीपन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे इसका गुलाबी रंग कम होता जाएगा और ये थोड़ा सा सफ़ेद होता जाएगा। अभी कई दिन हो गए मुझको इसको रख के, तो अभी सूखने के बाद अच्छा खासा जो है वो वाइटिश हो गया है, मतलब इसका गुलाबीपन बिल्कुल ही एकदम ख़त्म जैसा ही हो गया है। तो दोस्तों इन सब बातों के बाद मैं आपको एक बात अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप इस प्रोबायोटिक में ये टिकिया नहीं भी डालेंगे तो भी आपका प्रोबायोटिक बन जाएगा। बस ये है कि इसमें जो बैक्टीरिया हमको टिकिया से मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। सिंपल है यार।
सब कुछ चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना, नहीं तो काम तो वैसे भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें घर बैठकर मिल जाती हैं, मुझे भी काफ़ी दौड़ना भागना पड़ता है, ढूंढना होता है। पान की जड़ के लिए अच्छी खासी दौड़ भाग की है मैंने। तो दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है, जितना शक्कर डालो उतनी मिठास पाओ। इसीलिए कहा था कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे शहर में ना सही तो दोस्त के शहर में ही सही, पर प्रोबायोटिक बनाने की चीज़ें, सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हम बगैर पान की जड़ के भी बना सकते थे इसको, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा हर काम परफेक्ट हो, पूरा हो। कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा परफेक्टनेस होगा उतना अच्छा है, पर बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोग दुआ कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए, और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।